नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे मेष लग्न एरीज एसेंडेंट वालों के लिए अप्रैल 2025 कैसा रहेगा। सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं। हिंदू न्यू ईयर की बिगिनिंग 30 मार्च से हो रही है इस साल 2025, जो कि विक्रम संवत एक नया संवत की शुरुआत हो रही है। विक्रम संवत 2082 और साका संवत 1946 1946 2082 एंड 1946। तो मेष लग्न वालों के लिए देखिए, इस महीने को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 12 अप्रैल तक और 12 अप्रैल के बाद। 12 अप्रैल तक यानी 12 जनवरी से 12 अप्रैल तक लग्नेश आपके पुनर्वसु नक्षत्र जो बृहस्पति के नक्षत्र हैं, उनमें लग्नेश आपके हैं, जिसके वजह से आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये शुभ नक्षत्र है, बृहस्पति का नक्षत्र है और मंगल वहां पे आके और कमांड एंड फोर्स ऐड कर देते हैं। तो बृहस्पति और मंगल का एक बहुत शुभकारी कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ इस नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में मंगल ऑस्पिशियस यानी शुभ फल देंगे। 12 अप्रैल के बाद से वही मंगल आपके लग्नेश चौथे भाव में पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि शनि के नक्षत्र है। तो शनि के नक्षत्र में टफ है जरूर, यानी हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, वापस से एक डिसिप्लिन पे आना पड़ेगा। एंड जो भी इम्पोर्टेंट काम, खास करके जैसे आपसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम हो, तो वो मैं इंडिकेट करूंगा कि आप 12 अप्रैल तक अपने उसको वाइंड अप करें, उसको कर लें। ये अच्छा टाइम है 12 अप्रैल तक। 12 अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी के लिए अच्छा टाइम नहीं है, खास करके क्योंकि 12 अप्रैल के बाद से लेके 12 मई तक यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में आपके लग्नेश रहेंगे। वहीं पे देखिए, कुछ युति आपकी जो 29 मार्च को युति हो रही है और 14 अप्रैल को शनि राहु की युति हो रही है। शनि आपके कर्मेश हैं और लाभेश हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी स्वामी हैं, कर्ता धर्ता, दशम स्थान के और 11th हाउस वेल्थ के आपके इंडिकेटर हैं पूरी तरह से शनि। तो शनि यहाँ पे अब 12वें स्थान पे गए हैं 29 मार्च से। तो बिगिनिंग ऑफ अप्रैल से ही अभी जून 2027 तक, खास करके कमिंग 2 इयर्स, ओवर देन 2 इयर्स, 2 साल से ज्यादा, आपको काफी संभल करके चलना चाहिए। आपके बृहस्पति आपको सपोर्ट जरूर करेंगे फाइनेंशियल मैटर्स में 14 मई तक। इसलिए मैंने इस बोर्ड के कंटेंट को मैं कम्युनिटी सेक्शन में शेयर करूंगा। बट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी 14 मई तक बनी रहेगी, लेकिन अप्रैल बिगनिंग से ही आपको अपने एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल करने पड़ेंगे, खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। लाइफ की एक, खास करके प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे यहाँ पे। और चेंजेस, कट ऑफ, लोनलीनेस, संन्यास स्थान भी है। तो यानी एक बहुत स्लो गति से, धीमी गति से 2027 तक आपको बैकफुट पे रह करके अपने प्रोफेशनल फ्रंट को, करियर, जॉब हो या बिजनेस हो, दोनों ही केसेस में, जॉब हो तो आप जॉब चेंज इस ड्यूरेशन में ना करें 2027 तक खास करके। और 2027 जून तक की बात कर रहा हूं, 2 जून 2027। उसके बाद 4 महीने फिर शनि आपके लग्न में आएंगे 20 अक्टूबर 2027 में, फिर 4 महीने वहां रहेंगे अगले साल तक, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फिर फरवरी 2028 में वापस फिर आपके लग्न में आएंगे। तो कहने का है ये मतलब है, डेट्स अगर कंफ्यूजिंग लग रही हो तो अभी जून दो 2 जून 2027 तक की बात करें, 2 सालों की बात करें, ओवर देन 2 इयर्स, जिसमें शनि 12th हाउस में, देखिए शनि 12th हाउस में अपने आप में आपको नेक्स्ट 30 इयर्स आपके लाइफ में कैसी प्लानिंग करनी है, ये प्लानिंग करने का बेस्ट टाइम है। दिस इज द बेस्ट टाइम। यहाँ पे अगर जन्म कुंडली में आपके कोई ग्रह हैं तो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, क्योंकि गोचर के शनि जन्म के ग्रह के ऊपर से जब स्वीप करेंगे, ऑर्बिट करेंगे, तो बिग चेंजेस इन लाइफ को ट्रिगर करते हैं, यानी लाइफ में जो बड़े बदलाव आने हैं वो आना शुरू होते हैं। तो अगर शुभ ग्रह हैं, खास करके देखिए यहाँ पे, अगर मैलिफिक प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए, जैसे केतु है, राहु है, ये प्लैनेट्स नहीं होना चाहिए, मार्स है, सूर्य भी हैं, शुभ मतलब सूर्य भी हैं, तो वहां पे शनि के साथ उनकी वैर है। तो सूर्य, मंगल, शनि, केतु, ये सब ग्रह आपके
अगर हैं तो विशेष करके आपको सावधान रहना चाहिए। आई थिंक इस केस में अगर ऐसा है तो आपको एक एस्ट्रोलॉजर से डेफिनेटली कंसल्ट करके उसके प्लानिंग कर लेनी चाहिए अपनी चीज़ों को। हेल्थ इंश्योरेंस सभी के लिए अब ये बोल रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि शनि गोचर के शनि जब 2.5 साल 12th हाउस में रहते हैं, 12वें घर में रहते हैं, व्यय स्थान बोलते हैं, खर्च का स्थान बोलते हैं, दुर्भाग्य स्थान भी बोलते हैं, संन्यास स्थान भी बोलते हैं। तो इस 2.5 साल में आपको बैकफुट पे रहना चाहिए और ये आपके प्रोफेशन के स्वामी हैं, यानी बिजनेस हो या जॉब हो उससे रिलेटेड डिसीजंस, जॉब चेंज नहीं करना है, बिजनेस में बहुत बड़ा एक्सपेंशन नहीं करना है, मनी फ्लो आपका मई 14 तक बना रहेगा। यस डेफिनेटली, क्योंकि बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में है जो कि ग्रहों में फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो उनका होता है, तो फाइनेंस के बड़े इंडिकेटर हैं सेकंड हाउस में बृहस्पति। लेकिन अगर मैं मार्च और अप्रैल 14 को, मार्च 29 को बहुत बड़ी युति अ, होने वाली है, हो रही है, और 14 अप्रैल को शनि और राहु की युति है। शनि राहु की युति अच्छी शुभ रिजल्ट्स नहीं देते, ये अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। तो इससे भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये युति खास करके 12वें स्थान पे है, जहां से आपके छठे स्थान पर भी नजर शनि की पूरी तरह से है, यानी रोग, कर्ज और शत्रु, ये कोर्ट केसेस जिसके चल रहे हैं उनको खास करके कोर्ट के डेट्स अपने पोस्टपोन करवा लीजिए, क्योंकि इस समय जब तक खास करके युति चल रही है, शनि तो अभी लंबा रहेंगे वहां पे, लेकिन जब तक युति चल रही है शनि राहु की, तो पूरे अप्रैल का मंथ आप इसको, कोर्ट के डेट्स को या कोई भी डिस्प्यूटेबल सब्जेक्ट हो जहां पर भी आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, चाहे वो ऑफिस हो, आपके कस्टमर हो, क्लाइंट हो, तो उन डेट्स को आप पूरे अप्रैल मंथ में पोस्टपोन कीजिए। हालाँकि हालाँकि सूर्य आपके लग्न में आ रहे हैं और उच्च होकर के आ रहे हैं, उच्च स्थान पे रहेंगे 14 अप्रैल से 15 मई तक। सूर्य यानी मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर, फादर, पिता। तो यहाँ पे मैनेजमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड ये ऐसा शो कर रहा है कि 14 अप्रैल से 15 मई आप कुछ पेंडिंग वर्क कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि शनि राहु की युति आपकी कुंडली में 12वें स्थान पे हुई है, तो फिर भी इस शुभ डेट को 14 अप्रैल से 15 मई को बहुत केयरफुली आप अंडरटेक करें। जो भी काम गवर्नमेंट से रिलेटेड करें, फाइनली फाइनल स्टेटमेंट ये है कि प्रॉपरली इवैल्यूएट करके विद ड्यू कॉशियसनेस, क्योंकि सूर्य यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन शनि और राहु कोई ना कोई षड्यंत्र या ट्रेचरी 14 अप्रैल खास करके जो युति का डेट है, लेकिन ये इसका असर आपको पूरा अप्रैल ही रहेगा, जिसके वजह से मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि 14 अप्रैल से 15 मई तक भी सूर्य की शुभता को समझने के बावजूद अपने गवर्नमेंट, मैनेजमेंट अथॉरिटी, सीनियर से रिलेटेड कोई भी काम हो तो उसको केयरफुली करना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर किसी को कोई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, और पेट से ही क्यों, यानी स्टमक रिलेटेड इलनेस प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है, या कोई ना कोई ऐसे क्रोनिक डिजीज भी डेवलप हो सकते हैं, जो, क्योंकि शनि और यहाँ पे राहु की जो युति है वो छठे घर को, यहाँ पे शनि की दृष्टि छठे घर पे पड़ रही है और केतु का गोचर आपके छठे स्थान से होके गुजर रहा है, और 18 मई तक ही ऐसा रहेगा। ऐसे डिजीजेस का जनरली प्रॉपर टाइम पे डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, और इस कौन से इलनेस है ये डायग्नोसिस स्टैब्लिश होने में ही बहुत वक्त हो जाता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो आपको लग रहा हो कि नेग्लिजिबल है, बट बी अलर्ट। दिस इज ऑलवेज बेटर देन इग्नोरेंटली आप बिहेव करें और डॉक्टर कंसल्टेशंस अवॉइड करें, तो ये एडवाइजेबल नहीं रहता है। पंचांग के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। देखिए, अप्रैल के महीने में प्रदोष व्रत है 10 अप्रैल को, चैत पूर्णिमा है 12 अप्रैल को, और दर्शा अमावस्या 27 अप्रैल को है, और अक्षय तृतीया की जो तिथि पड़ रही है वो 30 अप्रैल को पड़ रही है। तो अक्षय तृतीया को लोग डोनेशन करते हैं, और कोई भी शुभ काम, न्यू बिजनेस, जॉब ऐसा आप स्टार्ट करते हैं तो अक्षय तृतीया की तिथि पूरे साल में सबसे पावरफुल तिथि में से मानी जाती है, जो जब आप कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट कर सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं, इट मल्टीप्लाइज मैनी फोल्ड, बहुत गुना वो बढ़ता है, आगे की ओर उसकी प्रोग्रेस होती है।
तो अप्रैल के महीने में देखिए कुछ रेमेडीज मैं आपको बताता हूँ। शनि 12th में जा रहे हैं, तो शनि से रिलेटेड जो भी मंत्र आपको अगर आता है, ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिचराय नमः, ओम सह शनिचराय नमः, पीपल के पेड़ पे सरसों का तेल रखना, ये सारे प्रोसेस आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। अगर आप वो कर सकते हैं तो उसको कीजिए, और खास करके ब्लैक कलर का कपड़ा आप अवॉइड करें। नंबर 2, 4, 8, 12 तारीख, सॉरी 12 नहीं, 13 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख और 26 तारीख, जो भी डेट्स टोटल कर रहे हैं 4 और 8 के महीना के, 4, 8, 13, 17, 22 एंड 26, इन डेट्स को आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। सैटरडेज को खास करके ब्लैक ना पहने, तो अवॉइड वेयरिंग ब्लैक। इनफैक्ट प्लीज ट्राई टू वेयर व्हाइट एज मच एज पॉसिबल। खास करके अप्रैल मंथ की बात कर रहा हूं, क्योंकि राहु और शनि की यहाँ युति हो रही है, और शनि आपके लंबे टाइम पे 12th हाउस में जाएंगे। तो कंटिन्यू दिस प्रोसेस, आपको ये कलर कोड वाला जो डॉक्ट्रिन है इसको फॉलो करना है थ्रू आउट टिल 2 जून 2027। तो ये था मंथली वीडियो आपका मेष लग्न वालों का, एरीज एसेंडेंट वालों का अप्रैल का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।